नमस्कार दोस्तों, आज 28 मई की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में अभी तक कोरोना के कितने केस हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए एक नज़र पहले लोगों की समस्याओं पर भी डाल लेते हैं। पहला कमेंट राहुल कुमार जी का। सरकार शराब की होम डिलीवरी भी चालू कर रही है, लेकिन इंसान को गाँव जाने के लिए पास तक भी कैंसिल कर दे रही है। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा इंसाफ है। हमारा अगला कमेंट है सुमन यादव जी का। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। हमारा अगला कमेंट है क्यूट ईसा जी का। क्यूट ईसा जी का कहना बड़ा ही मजेदार है। हमारे पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी, तुम्हारा बेटा दिन भर पबजी खेलता है। मेरी माँ खेलने देना, तेरे बेटे की तरह दिन भर साड़ी पहनकर टिकटॉक पर मुजरा तो नहीं करता है। हमारा अगला कमेंट है प्रियंका बादल जी का। इनका कहना है कि सब किया मोदी जी ने, लेकिन सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। मोदी जी कृपया करके जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नियम लाए जाए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 के पार हुई है, जबकि 64,425 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 4,337 मरीजों का इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पीएमओ में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी ने एनएसजी, डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख का हालात का जायजा लिया। एलएसी पर चीन के साथ तनाव बरकरार, लेकिन हालात सामान्य। अगली अपडेट, लद्दाख विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बराबर सैनिक बढ़ाता रहेगा, जारी रहेगा सड़क निर्माण का कार्य। अगली अपडेट, मुंबई के केईएम अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। आइसोलेशन वार्ड में शवों के बीच चल रहा है कोरोना वायरस मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए इंतजाम पर फिर उठे सवाल। अगली अपडेट, नोएडा के कंटेनमेंट जोन की परिभाषा में हुआ बदलाव। सोसाइटी में एक कोरोना संक्रमित होने से सिर्फ टावर को सील किया जाएगा। पहले एक व्यक्ति के संक्रमित होने से सोसाइटी होती थी सील। एक से ज़्यादा कोरोना मामले होने पर 500 मीटर के दायरे का पूरा एरिया सील कर दिया जाएगा। अगली अपडेट, उत्तराखंड के चमोली जिले में 80 साल के बुजुर्ग के बीमार होने पर बांस से बने हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें 9 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाना पड़ा। सड़क न होने पर परिवार वालों ने यह फैसला लिया। अगली अपडेट, घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों का उमड़ा हुजूम। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर हजारों की संख्या में जुटे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, मजदूरों के सामने आई खाने पीने की दिक्कत। अगली अपडेट, महाराष्ट्र के नागपुर से 21 दिन तक साइकिल चलाकर पश्चिम बंगाल के नदिया पहुंचा एक मजदूर। लॉकडाउन की वजह से नागपुर में फंसा हुआ था, घर लौटा ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। अगली अपडेट, कोलकाता में बिजली न मिलने से 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। लोगों को शांत कराने के लिए स्थानीय विधायक पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अगली अपडेट, विमान के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी। ऐसे लोगों के हाथ पर ठप्पा भी लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। अगली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं खोलने जाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोरोना से निपटने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने नई दिल्ली से सटी हुई सीमाएं बंद कर रखी हैं। अगली अपडेट, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की नहीं है कमी। दिल्ली सरकार कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है जंग। अगली अपडेट, आईसीएमआर के मुताबिक 3 महीने में बढ़ाई गई टेस्टिंग की क्षमता। अब रोजाना हो रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वायरस से हुई मौतों में 50% बुजुर्ग। अगली अपडेट, बीजेपी नेता नारायण राणे का आरोप। कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकाम रही उद्धव सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाने की करी मांग। अगली अपडेट, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेता के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ भी पवार ने बैठक की। शिवसेना का बयान, सरकार को कोई खतरा नहीं। अगली अपडेट, कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में हुई सियासत तेज। बीजेपी नेता नारायण राणे ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात कर उद्धव ठाकरे को बर्खास्त करने की मांग की। अगली अपडेट, कोरोना संकट के बीच केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी है तनातनी। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर मजदूरों को घर भेजने पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। अगली अपडेट, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। कहा, राज्य में सरकार और नेतृत्व दोनों ही गायब। गठबंधन की पार्टी मतभेद सुलझाकर मजदूरों को घर भिजवाने में मदद करे। अगली अपडेट, रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को भेजी रेलगाड़ियों की जानकारी। कहा, 145 श्रमिक ट्रेन भेजी गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार यात्रियों को नहीं ला पाई, जिसकी वजह से 27 ट्रेन नहीं चल पाई। अगली अपडेट, निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दाखिल की एक पहली चार्जशीट। 20 देशों से 82 जमातियों के खिलाफ दाखिल की अलग अलग चार्जशीट। 943 जमातियों को बनाया गया आरोपी।
अगली अपडेट, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ी। पूछताछ में आरोपी विदेशी जमाती ने बयान दिया। मौलाना साद के कहने पर ही 20 मार्च के बाद मरकज में रुके थे। अगली अपडेट, यूपी के महाराजगंज में दिन दिहाड़े चाय दुकानदार के साथ गुंडागर्दी। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। चाय के पैसे मांगने पर बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। जांच में जुटी पुलिस। अगली अपडेट, लॉकडाउन में मजदूरों के घर लौटने की वजह से फैक्ट्रियों के मालिक की बड़ी परेशानी। दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की कमी के चलते कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ रहा है। अगली अपडेट, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर देर रात तक मजदूरों का हुजूम जमा रहा। हजारों लोग इंतजार करते रहे ट्रेन कब रवाना होगी। सीएसटी स्टेशन पर खड़े लोगों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। महिलाओं के अलावा बच्चे भी दिखे परेशान। अगली अपडेट, मुंबई के कई स्टेशनों पर दिखी महाराष्ट्र सरकार की बद इंतजामी। हजारों प्रवासी ट्रेनों का घंटों इंतजार करते रहे। कोरोना वायरस संकट के बीच मुंबई के धारावी से आई डराने वाली तस्वीर। 5000 से ज्यादा मजदूर घर जाने के लिए एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए। अगली अपडेट, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार करा। कहा महाराष्ट्र सरकार ने 26 मई तक कोई ट्रेन नहीं चलाने की अपील की थी। अगली अपडेट, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने स्टेशन पर भीड़ जमा होने के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। लोकमान्य तिलक पर 49 की जगह केवल 16 ट्रेन भेजी गईं। अगली अपडेट, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार से बनाई दूरी। कहा हम महाराष्ट्र सरकार का कर रहे हैं समर्थन। सरकार चलाने और समर्थन देने का में फर्क होता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का राहुल पर आरोप। उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है कांग्रेस। अगली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर लिया संज्ञान। केंद्र और राज्य सरकारों से 28 मई तक मांगा जवाब। अगली अपडेट, अब तक देश में चलाई गई 3274 ट्रेनें। 44 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने इसे अब तक 2,71,000 प्रवासी मजदूरों को भेजा उनके घर। राजधानी से चली अब तक 214 ट्रेनें। अगली अपडेट, नोएडा में नवजात बच्ची की मौत मामले में जांच की कमेटी का गठन हुआ। अस्पताल को सीएमओ ने नोटिस जारी किया। बाइक पर बच्चे का शव लेकर घूमते पिता की तस्वीर वायरल हुई। अगली अपडेट, लखनऊ में शर्तों के साथ खुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एक समय पर सिर्फ 33% दुकानें खोली जा सकेंगी। अगली अपडेट, मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31,792 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में 38 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक कुल 1026 मौत हो चुकी हैं। अगली अपडेट, पुणे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6153 हुई। पिछले 24 घंटे में 459 नए मामले सामने आए और अब तक कोरोना से 280 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 52,000 के पार पहुंची, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,695 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लॉकडाउन 4 में ढील के बाद संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार। अगली अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,771 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 276 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार का हालत काबू करने में होने का दावा। अगली अपडेट, एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,024 के पार हुई। पिछले 24 घंटे में 165 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, भोपाल में दुकान खोलने के लिए गाइडलाइन जारी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकान। शहर में 3 सेक्टरों में बांटा गया। अगली अपडेट, एमपी के छिंदवाड़ा में शादी समारोह में एक शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। दूल्हा दुल्हन समेत करीब 100 लोगों को किया क्वारंटाइन। अगली अपडेट, राजस्थान में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए और इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,536 के पार हुई। 3 और लोगों की जान गई। अगली अपडेट, राजस्थान में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया गया। शादी में 50 लोग इकट्ठे हो सकेंगे। एसडीएम की इजाजत लेनी होगी। अगली अपडेट, बिहार में कोरोना वायरस के 31 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार पहुंची। राज्य में एक प्रवासी मजदूर ने तोड़ा दम। अगली अपडेट, बिहार में कई शहरों में जनधन खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस दफ्तरों के बाहर उमड़ी भीड़। सहरसा में लगी लोगों की लंबी कतार। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में 193 मामले सामने आए। इसके साथ 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंची। अगली अपडेट, हरियाणा के गुरुग्राम में 33 नए मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में मरीजों की संख्या 317 हुई। अगली अपडेट, केरल में एक दिन में मामले में सबसे लंबी उछाल। 60 लोग पॉजिटिव पाए गए। केरल के सीएम ने कहा बीमारी के कम्युनिटी स्टेट पर जाने से खतरा बढ़ा है। अगली अपडेट, उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में आई तेजी। हिमाचल में एक दिन में 24 केस, उत्तराखंड में 401 तक पहुंचा आंकड़ा। अगली अपडेट, कश्मीर में 3 प्रेग्नेंट महिला समेत 91 मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या बढ़कर 1759 हुई। अगली अपडेट, गोवा में पिछले 24 घंटे में एक भी नया मामला सामने नहीं आया और 9 लोग रिकवर होकर घर लौटे। अगली अपडेट, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 101 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंची।
अगली अपडेट, राज्य में स्कूलों को खोलने की नहीं मिली है कोई छूट, गृह मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने वाली खबर को बताया गलत। अगली अपडेट, कर्नाटक में 1 जून से मंदिरों को खोलने का फैसला हुआ है। आज से 52 मंदिरों को ऑनलाइन सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट, लद्दाख के मुद्दे पर चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। बैठक में लिया गया फैसला, पीछे नहीं हटना।